दिलजीत दोसांझ, ये नाम सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है और देश भर में चल रहा है इनका दिल्ली मिनाटी कॉन्सर्ट भी गजब लाइव है। चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर बेंगलुरु, हर तरफ सिर्फ दिलजीत को लेकर दीवानगी छाई हुई है। वहीं उनके कॉन्सर्ट में भयंकर भीड़ भी इकट्ठा हो रही है और नौबत तो ये है कि जिस भी शहर में उनका कॉन्सर्ट अनाउंस होता है उसका टिकट कुछ ही मिनटों में सोल्ड आउट हो जाता है। वहीं कुछ हद तक अगर ये कहा जाए कि आज के टाइम पर वो भारत के सबसे बड़े सिंगिंग सुपरस्टार हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और कुछ नहीं तो उनके कॉन्सर्ट में आने वाली भीड़ इस बात का इशारा तो जरूर ही कर रही है। तो ये हुई दिलजीत के कॉन्सर्ट की कुछ पॉजिटिव बातें, लेकिन दिलजीत की दीवानगी सिर्फ लोगों के पॉजिटिव इफेक्ट ही नहीं डाल रही, बल्कि इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। और वो कंट्रोवर्सीज क्या क्या है, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो भाई, दिलजीत के इस दिल्ली मिनाटी कॉन्सर्ट को लोग जितना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उतना इसे निगेटिविटी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके इसी कॉन्सर्ट को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इन कंट्रोवर्सीज को लेकर दिलजीत अपने मंच से सबको जवाब भी दे रहे हैं, चाहे वो गुजरात वाला कॉन्सर्ट हो या फिर हालिया इंदौर वाला। दिलजीत अपनी बात लोगों के सामने रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो चलिए, आज हम आपको दिलजीत के दिल्ली मिनाटी टूर से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज से रूबरू कराते हैं। और इस कंट्रोवर्सी में सबसे पहला विवाद दिलजीत के दिल्ली मिनाटी टूर के नाम को लेकर ही हुआ था। इस नाम को लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए। कुछ लोगों की तरफ से इस टूर के नाम को 18वीं सदी की सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी ग्रुप से एसोसिएट किया गया। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ ऐसे लोगों का समूह है जो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को मानते हैं। ये लोग अपनी सीक्रेट एक्टिविटीज से दुनिया नहीं बसा रहे हैं। हालांकि दिलजीत ने इसे अफवाह करार दिया। उनके मुताबिक वो आध्यात्मिक क्राउन चक्र से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगर हम हैदराबाद कॉन्सर्ट की बात करें तो इस कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत को तेलंगाना सरकार की तरफ से एक तगड़ा नोटिस मिला था, जिसमें सरकार ने उनसे कुछ गानों को ना गाने और उन्हें कुछ खास एक्शंस लेने से मना किया था। नोटिस में कहा गया कि दिलजीत किसी ऐसे गाने पर परफॉर्म ना करें या ऐसे गानों को कॉन्सर्ट में ना गाएं जिसमें अल्कोहल, ड्रग या वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा। और तेलंगाना सरकार के नोटिस के बाद दिलजीत दोसांझ ने हैदराबाद में कॉन्सर्ट के दौरान अपने गाने में बोल में फेरबदल किया। लेकिन इसके बाद गुजरात कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने इस टॉपिक पर बहुत कुछ कह दिया, जिसमें दिलजीत ने बताया कि शराब पर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने 4 गाने होंगे। मैं आज भी वो गाने नहीं गाऊंगा, इसलिए मेरे लिए गाने के बोल में फेरबदल करना बहुत आसान है, क्योंकि मैं खुद ही शराब नहीं पीता। लेकिन बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं जो शराब का प्रचार करते हैं, दिलजीत दोसांझ प्रचार नहीं करता। अब मुझे मत छेड़ो, मैं जहाँ जाता हूँ चुपचाप अपना प्रोग्राम करके और चला जाता हूँ। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे। वहीं दिल्ली मिनाटी टूर के तहत दिलजीत का इरादा भारत के 10 शहरों में परफॉर्म करने का है। इनमें से कुछ में वो परफॉर्म कर भी चुके हैं, उनके मैक्सिमम टिकट्स बिक चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में हुए कॉन्सर्ट में 1499 रुपए से शुरू हुए टिकट को बल्क में खरीदकर लोगों ने इसे 30 से 35 हजार रुपए तक में ब्लैक में बेचा। इसको लेकर दिल्ली की रहने वाली लॉ स्टूडेंट रिद्धिमा कपूर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा, जिसमें रिद्धिका ने दिल्ली मिनाटी टूर के ऑर्गेनाइजर्स पर टिकट सेल्स प्रोसेस के दौरान हेरफेर करने और कंज्यूमर्स के राइट्स के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि स्पॉन्सर्स जानबूझकर शो की टिकट की प्राइस बढ़ा रहे थे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन है। और सबसे लेटेस्ट कंट्रोवर्सी 8 दिसंबर को हुए उनके इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर रहा, जहां बजरंग दल की तरफ से दिलजीत के कॉन्सर्ट को कैंसिल करने की मांग की गई थी। बता दें कि बजरंग दल ने इंदौर पुलिस से शिकायत की थी कि दिलजीत के कॉन्सर्ट में शराब के स्टॉल्स लगे होते हैं और साथ ही ड्रग का सेवन भी होता है। लेकिन बावजूद इसके 8 दिसंबर को इंदौर में दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ। इस दौरान सिंगर ने मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ा, और ये शेर क्या था आप खुद सुन लीजिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और पूरे कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने एक बार भी बजरंग दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था ये फैंस को समझ में जरूर आ गया होगा।
और इस कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने टिकट के ब्लैक मार्केटिंग को लेकर भी बात की। दिलजीत ने कहा कि अगर आप 10 रुपए की टिकट लेकर उसमें 100 रुपए डालते हो तो आर्टिस्ट का क्या दोष है, और जिसने मुझ पे इल्जाम लगाने हैं लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि दिलजीत का दिल्यूमिनाटी कंसर्ट अहमदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद जैसे शहरों में हो चुका है और अभी हाल ही में दिलजीत ने 8 दिसंबर को इंदौर में परफॉर्म किया था। उनका ये टूर 29 दिसंबर को गुवाहाटी में खत्म होगा। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो दिलजीत के अभी तक के कॉन्सर्ट में हुई और इन सभी का दिलजीत ने करारा जवाब दिया है। बहरहाल आप मुझे बताइए कि दिल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट की कंट्रोवर्सीज किस हद तक वाजिब है और दिलजीत का उन पर पलटवार सही था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।